दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स ने 2 बच्चों को कथित तौर पर मार डाला। इसके बाद एक बार फिर से जो डॉग लवर कम्युनिटी है और जो रेजिडेंट्स हैं ये आमने सामने आ गए हैं। क्या इसका उपाय है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ कावेरी है। कावेरी स्मार्ट सेंचुरी की फाउंडर भी हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। कावेरी, फिर से इस तरह की घटना हुई है, ये क्यों इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको रोकने की किसके ऊपर है? देखिए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू करेंगे तो सबकी है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द रेजिडेंट्स एंड द एनिमल लवर्स। ये एक कंबाइंड या जॉइंट एफर्ट होकर ही रोका जा सकता है। कुत्ते मार के, फीडर्स को मॉब करके या आपस में लड़के नहीं रुक सकता। क्यों हो रहा है, इस बात पे बात करें तो बात बहुत लंबी खिंच जाएगी, लेकिन छोटी छोटी 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हम करते हैं। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लॉन्च किए थे। इन रूल्स के मुताबिक जो भी कम्युनिटी में रहने वाले, सड़कों में या सोसाइटीज़ में रहने वाले श्वान हैं, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की जिम्मेदारी है और उनकी नसबंदी कराना, जिससे कि उनके पैक्स बड़े नहीं हों और उनका एंटी रेबीज, उनका रेबीज के अगेंस्ट टीकाकरण कराना, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या अथॉरिटीज़, ये इनकी जिम्मेदारी है। और इन रूल्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 नवंबर में रीअफर्म करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को ऑर्डर भी किया है अक्रॉस ऑल यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट्स। 70% म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में एनिमल बर्थ कंट्रोल नहीं है, नसबंदी नहीं कर पाते, नसबंदी केंद्र ही नहीं है। जो थोड़े बहुत कर रहे हैं वो फुली फंक्शनल नहीं है, फुली एफिशिएंट नहीं है, कर ही नहीं रहे हैं। तादाद बढ़ रही है इसी से। अगर हम एक फीमेल डॉग की अगर हम बात करें तो वो साल में 8 से लेके 20 बच्चों तक जन्म दे सकती है। कोई जो 12 पपीज देती हैं तो आप मानिए एक साल में 24 भी हो जाते हैं। एवरेज आउट लेके चलते हैं, अगर एक फीमेल डॉग 15 पिल्लों को भी जन्म देती है एक साल में, तो वो 1 से हो गए 15, हो गए टोटल 16। फिर अगले साल वो 16 के 16 फिर से मेट करेंगे, क्योंकि एक साल बाद वो 16 बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज लें 16 इंटू 5 का भी अगर आप एवरेज लेते हैं तो आपके हाथ में 80 से ऊपर कुत्ते आ गए एक साल में। एनिमल बर्थ कंट्रोल पे काम नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे तो एक कुत्ते से हम 80 पे पहुंच जाएंगे। जब 80 पे पहुंच जाएंगे तो पैक बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? और जब बड़ा होने से रिसोर्सेज भी कम होंगे, फिर पैक का बिहेवियर चेंज होगा। जी, एक खाने की कमी होगी, 2 हार्मोनल एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, पैक पड़ा होगा, आपस में भी फाइट्स होंगी, दूसरे डॉग्स के ऊपर भी अपनी टेरिटरी दिखाएंगे कि बिकॉज ज्यादा नंबर में है, पावरफुल ज्यादा है। एंड देन फिर और रिप्रोडक्शन होगा, तो उस रिप्रोडक्शन को बचाने के लिए टेरिटोरियल होके भागेंगे, मेरे पिल्लों के पास नहीं आओ। ये सब अवॉइडेबल है। जो चीज अवॉइडेबल है उसे हमने 21 साल तक हम लगातार उस चीज में फेल होते जा रहे हैं। हम उस पे क्यों फेल होते जा रहे हैं? हम बार बार स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट भी पिटीशन डालते हैं, हम फीडर्स को भी धमकाते हैं, तुम खाना क्यों खिलाते हो? अगर देखो, मैं तो खाना नहीं खिलाती, वेरी ऑनेस्ट, मैं खाना नहीं खिलाती। मैं उसी एरिया में जाके खाना खिलाती हूँ जहाँ मुझे नसबंदी करानी है। मेरा खाना खिलाना और नसबंदी इंटर रिलेटेड है। स्ट्रीट डॉग अपना खाना कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है, वो इसीलिए स्ट्रीट और कम्युनिटी डॉग कहलाता है। नसबंदी अगर मैं नहीं कराऊंगी तो जिन डॉग्स को आज अपनी गली में 2 रोटी मिलती हैं, कल को अगर वो 10 हो गए नंबर में, उन्हें वो 2 रोटी बांटनी पड़ेंगी। वो उनको और गुस्सा दिलाएगा। जहाँ पे फीडर आ जाते हैं वहां पे ये वाला गुस्सा फीडर कम कर देता है, लेकिन फिर वो डॉग्स टेरिटोरियल हो जाते हैं, वो खाने की जगह को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तो फीडिंग और नसबंदी ये साथ साथ चलनी चाहिए। दूसरी बात, मैं फीड कर रही हूँ, आप मुझे रोज आके धमका रहे हो। वो आप ही का स्ट्रीट का डॉग आपको वो रोज करते हुए देख रहा है कि जो मेरे को खाना खिला रहा है आप उसे धमका रहे हो। डॉग का नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपनी गली को या अपने बंदे को प्रोटेक्ट करना या अपने ओनर को प्रोटेक्ट करना। आप उनसे वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं छीन सकते, है ना। जैसे हम इंसानों से गुस्सा होने का इंस्टिंक्ट नहीं छीनते। मेरे बच्चे को काट लिया, मैं सारे कुत्ते मार दूंगा। मेरे पास आज ही वीडियो आया है, मैं सारे कुत्तों को जहर दे दूंगा। कुछ दिन पहले ऑडियो आया था। तो वो सोल्यूशन नहीं है। आपने 50 कुत्ते एक एरिया से हटा दिए, आई कैन गारंटी यू कि 1 महीने में वहां पे 50 और आ जाएंगे और वो आपको बिल्कुल नहीं जानते होंगे और वो आपसे और लड़ेंगे।
क्योंकि एनिमल बर्थ कंट्रोल करने से आप जब नसबंदी करा देते हो तो आप ही की गली का कुत्ता एक तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, फिर उन बच्चों को गार्ड करने का रीजन नहीं रह जाएगा, तो वो टेरिटोरियल होके बिना बात के लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। तीसरे, उसे खाने की कमी नहीं होगी क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा हैं और डॉग पॉपुलेशन कम है ना। कराएंगे ही नहीं तो वी विल लूज द बैलेंस के साथ एक और चीज़ है कावेरी, जिस पर जो सबसे ज़्यादा लड़ाई, जिस झगड़ा जो होता है जिस इशू को लेकर के, वो होता है कि जो फीडर्स हैं, जो एक्चुअली अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको वहाँ से रिलोकेट कराने में साथ नहीं देते हैं। कुछ ऐसे मामले भी आए हैं, इस पर आपका क्या कहना? ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे फीडर्स को पहले भी लोटस बॉलीवुड के इंसिडेंट में बोल चुकी हूँ और रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि अगर हमने डॉग फीडिंग का परम धर्म का कार्य अपने हाथ में लिया है, पहली बात तो बेकार में डॉग फीडिंग मत करो, इंटरवीन तभी करो जब जरूरत है। फीडिंग करना बहुत अच्छा काम है, ऐसी जगहों पे खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है। इंस्टीट्यूशनल एरियाज हो गए हैं, फैक्ट्रीज हो गई हैं, एजुकेशनल एरियाज हो गए हैं जहाँ हमें पता है फूड के संसाधन नहीं होते। हम कॉलोनी में रह के एक स्ट्रीट डॉग को सुबह शाम खाना खिलाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि अगर मेरी कॉलोनी में 10 स्ट्रीट डॉग हैं और 5000 ह्यूमन है और वो स्ट्रीट डॉग पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे मेरे आने से पहले, दैट मीन्स उनको खाना मिल रहा था। मेरा काम होना चाहिए कि वो डॉग्स हेल्दी रहे। अगर मैं प्यार करती हूँ, वो डॉग्स किसी को नहीं काटें, वो डॉग्स वैक्सीनेटेड रहें जिससे वो खुद बीमार होके नहीं मरें, और उन डॉग्स की नसबंदी हो जाए जिससे वो पॉपुलेशन में बढ़ के आपस में ही एक दूसरे को ना काटें और लोगों को परेशान ना करें। मैं अपने सारे रिसोर्सेज फीडिंग पे लगा देती हूँ, मैं स्टरलाइजेशन नहीं कराती। अब जब पहले फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था ना, पहले जब अब से अगर 10 साल पहले की बात करें तो कोई डेडिकेटेड फीडर्स नहीं थे, लेकिन सबके घरों से रोटी जाती थी अभिषेक, सबके घरों से, आज भी जाती है। हम मानना नहीं चाहते, मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो भूख से मर जाएगा। ऐसे एरियाज हैं जहाँ भूख से मर जाएगा, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ दोज एरियाज, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन जहाँ खाना है, अगर मैं वहां पे सुबह शाम एक डॉग को खाना नियम से प्लेटर में सर्व करके दूंगी तो वो बेचारा बाउंड बाय ड्यूटी हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं उससे पेट डॉग का काम करा रही हूँ, मैं उसे प्यार कर रही हूँ, मैंने उसका नाम रख दिया है, मैं उसे सुबह शाम खाना दे रही हूँ। उसे वो सुबह शाम का खाना कम्युनिटी से मिलना चाहिए, मेरा इंटरवेंशन होना चाहिए। चोट तो नहीं लग गई, ये बेटे आप दिख रहे हैं, मैं तभी इंटरवीन करती हूँ जब मेरे को मोहल्ले से फोन आता है कि भाई बिट्टू के ना पैर में चोट लग गई है, जो कि नहीं होता है, इट्स वेरी रेयर। क्योंकि डॉग्स अगर अच्छे और गुड बिहेव्ड है तो जो मोहल्ले के लोग भी हैं ना, वो भी लाठी लेके पीछे नहीं भागते। अब जब इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए हैं, जब स्ट्रे डॉग्स के ऊपर ही आरोप है कि उन्होंने ही उन बच्चों को मारा है, आगे क्या होगा कावेरी? इससे कैसे निपटा जाएगा? अगर ये एग्रेसिव डॉग्स वहां पर अभी भी हैं, अब आगे कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? देखिए, रूल्स के मुताबिक डॉग्स में अगर एग्रेशन दिख रहा है, अगर स्ट्रीट डॉग में एग्रेशन दिख रहा है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो डॉग इमीडिएटली, और इमीडिएटली का मतलब है कि अभी शिकायत आई तो अभी, कल तक का वेट नहीं ना करेंगे कि आज एक को स्क्रैच मारा कल एक को काट लिया, है ना। सुनता नहीं है कोई। सबसे बुरी बात यह है कि वाकई में कोई नहीं सुनता। पब्लिक जिसको काटा गया है वो रो रो के मुझे फोन करते हैं कि मैम कोई नहीं सुनता, एंड इट्स अक्रॉस कंट्री। अगर कॉर्पोरेशंस नहीं सुनेंगी तो सिविलियंस कहाँ जाएंगे, सिटीजन्स कहाँ जाएंगे? अब काट लिया, सिविलियंस सिटीजन्स प्लीज, अगर काट लिया तो सब कुत्तों को नहीं मारा जा सकता, ये रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन जिसने काट लिया उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू शेल्टर होम में ऑब्जर्वेशन, स्टरलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट इफ रिक्वायर्ड के लिए भेजा जा सकता है, ये लॉ है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस काम को करने को अवॉइड करता है, आपके पीछे है, अवॉइड करता है, तो दे आर बीइंग इन कंटेम्प्ट, है ना। और मैं अगर फीडर हूं और मुझे पता है कि मेरा एक पर्टिकुलर कुत्ता दूसरों से ज्यादा एग्रेशन दिखाता है, तो मेरा काम है इंटरवीन करना। मैं तो शेल्टर चलाती हूँ, इसको मैंने 8 दिन के लिए 4 साल पहले अपने शेल्टर में बंद कर दिया था। इसका नाम बिट्टू है, ये साइज में बड़ा है तो ये खुद को ना हीरो समझता था। तो ये क्या करता था, वो है ना छोटी, वो बिल्कुल आपको एक मिनट, वो जो साइड में छुपी हुई है वहाँ, ये उसको बुली करता था। एक दिन इसने मेरे सामने उसको बुली किया, धक्का मारा, वो बेचारी गिर गई, 5 मिनट रोई। अब मैं इसको 2 चांटे भी लगाती तो ये अगले दिन फिर वही काम करता, क्योंकि उसको मजा आता था, मैं बड़ा हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मैंने इसे बड़े प्यार से बुलाया अपने पास, गोदी उठाया, अपने हस्बैंड से गाड़ी खुलवाई, मैंने बोला इसको जरा हमारे सैंक्चुरी ले चलो। ये सैंक्चुरी गया, ये बड़ा खुश, इसने सोचा घुमाने ले जा रही है कहीं आज ना, ये तो मेरा ध्यान रखती है, घुमाने ले जा रही है। मैं इसे सैंक्चुरी लेकर गई। मेरे यहाँ पे केज कॉन्सेप्ट नहीं है,
लेकिन बदतमीजों के लिए केजेस हैं। मैंने इसे एक केज में ले जाके बंद कर दिया और मैंने स्टाफ को बोला इसको अच्छे से खाना खिलाना, इसको घुमाना फिराना सब करना। मैं जब आऊं तो इसको अंदर कर देना कि इसको मैं दिखूं नहीं। मैं इससे 8 दिन नहीं मिली, इसने 8 दिन अननोन लोगों और अननोन कुत्तों के साथ बिताए। मैं इसको 9वें दिन वापस लेकर आई। वो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है। इसने आज तक छोटी को बुली नहीं किया है। यही तरीका है जो भी अग्रेशन, फर्स्ट साइन ऑफ एग्रेशन पे डॉग्स को ब्रेक द हैबिट। आपको आदत तुड़वानी है तो वो आदत आप सड़क पे डंडों से नहीं तुड़वा सकते, फीडर को मार के नहीं तुड़वा सकते। वो आदत आप बच्चे को, डॉग को रिहैबिलिटेट करके छुड़वा सकते हो। रिहैबिलिटेशन पहला साइन ऑफ ये जो एग्रेशन का पहला संकेत अगर मिलता है तो डॉग फीडर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताएं और उस डॉग को वहां से हटवाएं। यही एक तरीका है। रेजिडेंट्स की भी यही जिम्मेदारी है कि वो तुरंत एक्शन लें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें सबसे अहम रोल प्ले करता है। वही इकलौती ऐसी संस्था है जो इस काम को कर सकती है। इंडिया में जो स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम हो रही है उससे निजात दिलाने में हर शहर का जो म्युनिसिपैलिटी है उसका सबसे अहम रोल है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। India Today Conclave 2023, New Delhi. Listen to Prime Minister Narendra Modi.